हैं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। लाइक हम अपने पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। तो उसी के अंदर हम देखने वाले हैं कि लाइक एक यूनिट सेल के अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। लाइक दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमारे पास एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान रहे हैं कि दीज आर एटम्स, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मान लिया है ये एटम्स है। और हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑल द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये हमारे पास क्या है? एक यूनिट सेल है, इसके सारे कॉर्नर्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दीज आर एटम्स। ओके, तो हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं। अब हम देखेंगे ये जो एटम है इसका एक यूनिट सेल के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पेस लैटिस बना लेते हैं। तो आपको सबको स्पेस लैटिस बनानी आ गई होगी, जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गई है हमारी क्यूब एंड अब हम बनाएंगे इसकी स्पेस लैटिस। आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन लगाइएगा, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है? दिस इज अवर स्पेस लैटिस, ठीक है। ये वाली लाइन बीच में आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गई है हमारे पास? एक स्पेस लैटिस बन गई है। अगर हम अब एक एटम देखना चाहें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है एक पूरे स्पेस लैटिस के अंदर, तो वो हम देखेंगे। लाइक ये वाला हमारे पास कॉर्नर है, दिस इज अवर फर्स्ट यूनिट सेल, सेकेंड यूनिट सेल, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी यूनिट सेल है? 8। तो ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। और यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास जो कॉर्नर वाला एटम है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है इसको कितनी यूनिट सेल कंट्रीब्यूट कर रही है। लाइक 4 अपर लेयर में हमारे पास यूनिट सेल है एंड 4 लोअर लेवल में हमारे पास यूनिट सेल है। तो सारी की सारी क्या कर रही हैं? इस एटम को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हमारे पास कितनी यूनिट सेल थी? 8। तो हमारे पास एटम कितने हैं टोटल? 8 एटम है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो कि कॉर्नर से प्रेजेंट है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 यूनिट सेल अपर लेवल में प्रेजेंट है, 4 लोअर लेवल में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है सारी यूनिट सेल के अंदर? दैट इज 1/8। सो दैट इज 1/8। So this is equals to 1. So total number of atoms in primitive unit cell कितना हो जाएगा? 8 into 1/8. So this is equals to 1. So यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1. तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? प्रिमिटिव यूनिट सेल की। अब हम देखते हैं बीसीसी। सो अब नेक्स्ट बना लीजिएगा, मैं इसी के अंदर बना लेती हूँ बीसीसी। तो बीसीसी में आप सभी को पता है, लाइक आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमने कहाँ पे बताए थे हमारे पास लैटिस पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एट ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। तो हमने कॉर्नर्स में तो एटम दिखा रखे हैं, यहाँ पे शो हो रखे हैं। एक हम एटम लगा देते हैं कहाँ पे? ये जो हमारे पास यूनिट सेल है इसकी सेंटर पे, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी सेंटर। अब हम इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। लाइक हम यहाँ पे अगर लगा दें ये एटम, ठीक है, इसी तरीके से हमने पीछे वाले उसका लगा दिया एटम। ये पीछे वाले जो हमारे पास यूनिट सेल है उसका है, इसको आप शो ना भी करें तो भी चलेगा। लाइक इस तरीके से यहाँ पे भी शो कर दिया,
जो बैक साइड पे हमारे पास यूनिट सेल है उनका हमने शो नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट वाली जो हमारे पास यूनिट सेल है उनका शो किया है हमने, बॉडी सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है वो। तो अगर हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, लाइक इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक यूनिट सेल के अंदर ही ये प्रेजेंट है। सो ये यूनिट सेल एक एटम को कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स एट कॉर्नर्स कितना हो जाएगा, 8 एटम्स प्रेजेंट है एंड कॉर्नर्स पे अभी हमने देखा था 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। सो 8 इंटू 1/8। बॉडी सेंटर पे देख लेते हैं, बॉडी सेंटर। सो बॉडी सेंटर पे हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट है, 1, एंड इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1। सो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम हो जाएंगे, 1, एंड यहां से भी हमारे पास 1 एटम आया। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, तो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी इज 2। इसी तरीके से हम देखेंगे अभी एफसीसी के अंदर। सो एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनको हमने एटम्स कंसीडर किया है वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, दीज आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स प्लस ईच फेस सेंटर, ठीक है, जैसे कि हमने कल देखा था, लाइक टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। तो सारे फेस पे हमारे पास क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे एंड कॉर्नर पे हमने शो कर दी है। सो दिस इज टॉप, जो हमारे पास फेस है उसके ऊपर एटम प्रेजेंट है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, दिस इज फ्रंट फेस एंड ये जो बैक फेस है इसका फेस सेंटर पे। ठीक है, अब हम सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम कहां पे देखेंगे, कॉर्नर्स के ऊपर। कॉन्ट्रीब्यूशन एट कॉर्नर्स पे तो वही सेम रहेगा, 8 एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है टोटल इंटू 1/8 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 एटम आ जाएगा। अब हमको कहां पे देखना है, फेस सेंटर, कॉन्ट्रीब्यूशन एट फेस सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेस है, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। टोटल फेसेस हो गए हमारे पास 6 इंटू, अब हम इसका क्या देखना है, कंट्रीब्यूशन देखना है। तो हम इसका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से देखेंगे, एक मैं यहां बना देती हूं। सो आप किसी तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया ये। अब हमको दिखाना है फेस सेंटर पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो ये वाला फेस हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर ये एटम हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जो एटम है कितने हमारे पास यूनिट सेल शेयर कर रही हैं, लाइक 1 and 2। अगर आप यहाँ पे भी बना के ट्राई करेंगे, सो ये फेस, ये जो हमारे पास फ्रंट वाली यूनिट सेल है ये शेयर कर रही है एंड ये वाली जो हमारे पास फ्रंट यूनिट सेल है ये कर रही है, बैक वाली शेयर नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि 2 यूनिट सेल क्या कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये जो हमारे पास एटम है इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कितनी यूनिट सेल कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 2। सो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे, 1/2। सो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स आ जाएंगे, 3। अब हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स in FCC. So these are 1 plus 3 that is equals to 4. Okay, so total number of atoms in FCC हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4. Okay, so इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
नोट डाउन कर लिया? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, सो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर हमारे पास एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स प्लस टू अपोजिट फेसेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एटम्स बना लेते हैं कॉर्नर्स के ऊपर। कोई भी टू अपोजिट फेसेस हम ले सकते हैं, लाइक हमने ये वाला फेस ले लिया एंड इसके अपोजिट फेस है बॉटम, टॉप एंड बॉटम। आप लेफ्ट राइट भी ले सकते हैं, फ्रंट एंड बैक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। यहाँ पे हम लिखना है सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किसका? एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन तो सेम ही होगा, दैट इज 8 एटम्स प्रेजेंट है एंड कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास? 1/8। ऑलराइट, इसी तरीके से अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन एट टू अपोजिट फेसेस। यहाँ पे हमारे पास कितने अपोजिट फेसेस हैं? 2 इंटू, क्योंकि हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट है अपोजिट फेस के ऊपर। तो इसका कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन हम किस तरीके से देखेंगे? ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब हमने क्या बोला? 2 अपोजिट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम ये वाली जो है यूनिट सेल कंसीडर कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं ये वाला जो एटम है दैट इज कंट्रीब्यूट इन 2 यूनिट सेल, अपर एंड लोअर। तो ये 2 यूनिट सेल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये वाला जो फेस है इसको। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1/2। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 1, यहाँ पे भी 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। और आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, लाइक हमारे पास सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं? सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सो हमारे पास कितने थे? 1, लाइक 8 इंटू 1/8। यहाँ पे हम लिख भी लेते, लाइक 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से हमने देखा बीसीसी के अंदर, सो 8 इंटू 1/8 ये कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 1 बॉडी सेंटर के ऊपर जो हमारे पास प्रेजेंट था दैट इज, सो 1 + 1 2 एटम्स प्रेजेंट थे यहाँ पे। इसी तरीके से एफसीसी के अंदर हमने देखा कितने? 8 इंटू 1/8 कॉर्नर्स के ऊपर प्लस हमारे पास 6 फेसेस होते हैं एंड इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, सो दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। अब लास्ट में हमारे पास है एंड सेंटर में हमने क्या देखा? हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं कॉर्नर्स पे प्लस अपोजिट फेसेस पे। तो अपोजिट फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, सो 1 + 1 2, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2। तो ये आप याद कर सकते हैं कि हमारे पास प्रिमिटिव में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, बीसीसी के अंदर 2 एंड एफसीसी के अंदर 4 एंड सेंटर के अंदर 2 एटम्स, ठीक है। सो ये तो आज का टॉपिक हो गया हमारा। अभी हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन जो है राइट डाउन कर लेती हूँ। So the question is,
if a compound is formed in a FCC lattice with m atoms at corners of a unit cell and n atoms present at face center, write the formula of the compound. सो इन्होंने यहाँ पे हमको दिया है एक एफसीसी लैटिस जिसके अंदर हमारे पास m एटम्स प्रेजेंट है कहाँ पे, कॉर्नर्स के ऊपर, एंड हमारे पास n एटम्स प्रेजेंट है फेस सेंटर के ऊपर। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो हमको बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक एफसीसी लैटिस बना लेते हैं। एफसीसी लैटिस मींस कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट होते हैं एंड ईच फेस सेंटर। ओके, सो सबसे पहले हमने बना लिए कॉर्नर्स के ऊपर जो एटम्स हैं इनको हमने लाइक ये सर्कल दिया है। कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास m एटम्स, तो इसको हमने शो कर दिया m एटम्स से। फेस सेंटर के ऊपर हमारे पास n एटम्स, तो उसको हम शो कर देते हैं लाइक इस तरीके से। ठीक है, सो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। ठीक है, अब सबसे पहले हम कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं m एटम्स का। सो 8 इंटू 1/8, क्योंकि हमारे पास कॉर्नर्स 8 है, 8 एटम्स प्रेजेंट है, सो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 1/8। अभी हमने देखा, सो कितने एटम्स आ जाएंगे 1। इसी तरीके से n 6 फेसेस के ऊपर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, सो 6 इंटू इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2, सो यहाँ पे आ जाएंगे 3। अब हमको करना है क्या, m/n, सो m हमारे पास कितना है 1/3। सो एज इट इज इसको लिख देना है लाइक इस तरीके से m1n3। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपली क्वेश्चन आते हैं तो वो आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।